Hello all. So the topic for today is Gestalt psychology. Gestalt psychology comes under the theory of cognitive approach. सबसे पहले बात करते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपकी है क्या। गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन शब्द है और जिसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसीलिए इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही गेस्टाल्ट बोला जाता है। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ है समग्र रूप या फिर कॉन्फ़िगरेशन या फिर एज अ होल। जो ये शब्द है इसको दिया था जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर ने इन द ईयर ऑफ 1912। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, इसीलिए इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। जो एक्सपोनेंट के गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के वो थे मैक्स वर्दिमर। बाकी कुछ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया वो हैं कर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट लेविन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मानते थे कि जो हमारी लर्निंग होती है वो बेसिकली इंट्रैक्शन होता है किसी भी इंडिविजुअल का विद इट्स एनवायरनमेंट। जो हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे उनमें से कोहलर ने जिस फील्ड के ऊपर काम किया था उसे कहते हैं कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइट का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अचानक से समझ विकसित हो जाना। इट इज़ बेसिकली अ स्पार्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम समझ के साथ या सूझ के साथ सॉल्व करते हैं तो हम उसे इंसाइटफुल लर्निंग कह सकते हैं। हमारा जो इंसाइट होता है वो हमारा परसेप्शन, इमेजिनेशन और आइडियाज़ के ऊपर निर्भर करता है। इंसाइटफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स करती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब सारे ही अटैम्प्ट आपको फेल लगे और आप कोई और ज़्यादा अटैम्प्ट ना कर सके तो अचानक से अगर कोई आपको सोल्यूशन मिल जाए या जैसे बोलते नहीं कि अचानक से दिमाग की बत्ती जल जाना, तो उसे इंसाइटफुल लर्निंग कहते हैं। नाउ द कोलर एक्सपेरिमेंट ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। जो कोलर थे वो एस्टोनिया में 1887 में पैदा हुए थे। He was a pioneer in studying the behavior of apes. He used chimpanzees in his study of insightful learning. Kohler proposed that learning occurs by sudden understanding. वो नहीं मानते थे कि लर्निंग के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बिहेवियर करना ज़रूरी है या फिर किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ज़रूरत है जैसे कि रीइंफोर्समेंट। वो मानते थे कि लर्निंग टेक प्लेस एट वंस एंड फॉर दिस ट्रेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी। अपने एक एक्सपेरिमेंट में कोलर ने चिंपैंजी सुल्तान को एक पिंजरे के अंदर रखा। पिंजरे की छत पे उन्होंने कुछ बनाना को बांध दिया था। पिंजरे में ही एक बॉक्स रखा हुआ था। अब चिंपैंजी ने बनाना तक पहुंचने के लिए एक छलांग लगाई पर वो उस तक नहीं पहुंच पाया। सडनली ही उसको एक आइडिया आया। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टिक इन टू द केज। Suddenly he got an idea and used this stick as a jumping platform by placing it just below the hanging banana. Other experiment, Kohler, made this problem more difficult. Now it required 2 or 3 boxes to reach the banana. Moreover, the placing of one box over the other required different specific arrangements. एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए अब बनाना जो थे वो पिंजरे के बाहर रखे गए और पिंजरे के अंदर 2 से 3 स्टिक थी। स्टिक इस प्रकार से थी कि उसका जो एक सिरा था वो हॉलो था ताकि जो दूसरी स्टिक है वो उसमें जोड़ी जा सके। जो बनाना थे वो इस तरीके से रखे गए थे कि वो 1 या 2 स्टिक से नहीं पकड़े जा सकते थे। तभी चिंपैंजी को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि यदि वो इन स्टिक्स को आपस में जोड़ लेगा तो वो आसानी से बनाना को अपने पास ला सकता है। अपने एक्सपेरिमेंट में कोलर ने कई चिंपांजीज का इस्तेमाल किया था जिनमें से सुल्तान जो था वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। जो अदर चिंपैंजीज थे वो जब सुल्तान को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखते थे वो तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। इस तरीके से अचानक से समस्या का समाधान निकाल पाने को हम इंसाइटफुल लर्निंग कहते हैं। There are certain factors which affects the process of insightful learning. For example, our experience, our intelligence, our learning situation, initial efforts, repetition and generalization. They say higher the intelligence of the individual, faster would be the insight. Our experiences are also important for insight.
Experiences gained in one situation can be used in another situation to solve any new problem. The key of insight is our perception. Without it, insight is not possible. If the individual is not able to perceive relationship between the different components of the situation, insight cannot be attained. Now the educational implication of insightful theory of learning. First is individual difference. As we all know, there exist individual differences. So the teacher should take care of each child's capacity and ability to solve the problem. This theory believes that whole is more important than the parts. So teacher should present the learning material in front of the student as a whole in an organized way. The use of mechanical trial and error should be minimized. The learner should try to see relevant relationship and act intelligently. Now the third and the most important is motivation. एक टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी क्लास में अपने जो भी बच्चे हैं उनको समय समय पे मोटिवेट करे। जो भी आपके लर्निंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसका पर्पस क्या है वो टीचर को अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने छात्रों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कराने की कोशिश करें और हमें अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा बल देना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग पर। टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट मैटर को गेस्टाल्ट रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। उदाहरण के तौर पे यदि वो बच्चों को प्लांट पढ़ा रहा है तो वो पहले संपूर्ण रूप से प्लांट और उसके फीचर्स के बारे में बताए, प्रोसेसेस के बारे में बताए। उसके बाद वो एक प्रत्येक पार्ट को समझाए और उनकी प्रोसेस समझाए। हमारी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग भी ऐसी हो कि टीचर स्पून फीडिंग ना करे अपने बच्चों को, बल्कि वो क्लास में इस बात के ऊपर बल दे कि बच्चा खुद से समझे चीज़ों को और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये अप्रोच उसके अंदर डेवलप हो। जो इंसाइटफुल लर्निंग होती है, इट रिक्वायर्स हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, यानी कि इमेजिनेशन पावर, रीजनिंग पावर, एनालिटिकल पावर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी लर्निंग में इन चीज़ों को यूज़ करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीचर शुड ट्राई टू जनरलाइज द टीचिंग कंटेंट so the child can use the gained knowledge in context of new problematic situations। जैसे कि हमारी थ्योरी बनती है तो उन्हें कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। जो हमारे गेस्टाल्ट की थ्योरी थी उसे बेसिकली क्रिटिसाइज किया जाता था कि इट इज़ अ टू डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, as well as there is lack of exactness. It is denying the basic scientific approach of understanding, that is whole as a set of its part. In spite of many limitations, this theory plays an important role in the field of education. Many psychologists appreciated the theory of insightful learning. According to Hilgard, the interesting and the important feature of the theory is the phase that gives an interpretation of purposive behavior. That's all for today. If you have any query or suggestions, then feel free to write into the comment section. Thank you and have a nice day.